दोस्तों दुख तो बहुत होगा आज आपको, क्योंकि वाइट वॉश, जी हाँ, 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ के अंदर इंडिया का वाइट वॉश हुआ। देखिए आवाज़ भी नहीं निकल रही आज, तो इतना दुख है। लेकिन दोस्तों होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, विराट, रोहित और गंभीर। जी हाँ, विराट, रोहित, गंभीर, क्या बोले इनके बारे में दोस्तों। जब हम एक टाइम पे इनके बढ़ के मार के इनके बारे में बात किया करते थे कि भाई हमारे 3 ज़बरदस्त खिलाड़ी, बुमराह, रोहित, विराट। बुमराह को तो आपने खैर खिलाया ही नहीं, डीएसपी सिराज को आपने सिर्फ फील्डिंग करने के लिए खिलाया ये टेस्ट मैच, और आपने खुद अपने लिए खड्डा खोदा। दोस्तों अगर बात की जाए ना, अगर आप दुश्मन के लिए खड्डा खोदते हो ना, तो कहीं ना कहीं इस पे डर होता है कि आप कहीं खुद उसमें ना गिर जाओ। ऐसा ही कुछ हुआ इन 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ में दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ। जब आपने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए, आपको लगा न्यूजीलैंड फेल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अब वो ज़माना बदल चुका है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ खिलाड़ी हैं ना, ये स्पिन अब हमसे ज़्यादा अच्छा खेलना जानते हैं। बड़ा कारण इसका आईपीएल भी है, क्योंकि ये साल में 2-2.5 महीने इंडिया में गुजारते हैं, वेरियस टीम्स से खेलते हैं। लेकिन इस वक्त जो दुख है देशवासियों के बीच में, पाकिस्तान के अंदर तो देखिए लहर है खुशी का। बताया जा रहा है वहाँ पे कि हम उनका खिल्ली उड़ा रहे थे एक तरीके से। लेकिन जब हम किसी पे एक खिल्ली उड़ाते हैं ना, जब हम किसी पे एक उंगली दिखाते हैं, तो दोस्तों 4 उंगलियाँ हमारे तरफ भी पॉइंट करती हैं। और वही हुआ, हमने बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, घर में घुस के हराया, उनके वाइट वॉश किया। अब न्यूजीलैंड ने हमें ही घर में घुस के हरा दिया। बड़ी जीत हुई है न्यूजीलैंड की, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए न्यूजीलैंड को। विलियमसन के बगैर उन्होंने टेस्ट सीरीज़ जीती। न्यूजीलैंड जो है ना भाई, श्रीलंका से देखिए वाइट वॉश होके आ रहा था, सब ने उनको ना सेकंड कर दिया था कि भाई न्यूजीलैंड कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया के अंदर। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस तरीके से 46 पे आउट किया इंडिया को, फिर 150 पे आउट किया, और इस टेस्ट मैच में, मुंबई टेस्ट मैच में तो इंडिया अपनी कबर खुद खोद चुका था, जहाँ उन्होंने रैंक टर्नर बनाया। ये सबसे बेकार डिसीजन था दोस्तों रैंक टर्नर बनाने का, क्योंकि जहाँ पे आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, बैट्समैन ने इतनी स्ट्रगलिंग करी है आपके कि भाई किसी का 50 नहीं है, किसी का 100 नहीं है इस टेस्ट मैच सीरीज़ के अंदर। बॉलर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो भाई अश्विन की अगर बात की जाए तो जहां अश्विन को 15-15 विकेटें एक टेस्ट मैच में लेनी चाहिए थी, वो बेचारे 3-3 विकेट्स ले रहे थे इस टेस्ट मैच में। लेकिन ऑन द होल इंडिया के लिए सीरीज़ जो है बहुत ख़राब गई। 2001 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वाइट वॉश हुआ था 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में। लेकिन 3 टेस्ट मैच, 4 टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में आज तक इंडिया नहीं हारा था। लेकिन अब इतिहास जो है ना, अब हिस्ट्री बदल जाएगी। अब न्यूजीलैंड के अंदर बताया जाएगा कि भाई हमारी टीम 2024 के अंदर इंडिया को इंडिया में हरा के गई थी। हमने इंडिया का घंटा बजाया था। हमने इंडिया के बैट्समैन, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड बैट्समैन हैं, जिन्हें हम आप किंग बोला करते हैं, वो हमारी स्पिन को नहीं खेल पाए। इजाज़ पटेल की बात होगी कि भाई एक ऐसा स्पिनर जिसने अपने घर में, न्यूजीलैंड में इजाज़ पटेल की आपको बताऊं मैं, एक भी विकेट नहीं है, लेकिन घर के बाहर इजाज़ पटेल कहर ढारते हैं। टॉम बंडल ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने विकेट कीपिंग करी। आपने देखा कि उन्होंने क्या कैच पकड़ा अश्विन का, जिसने मैच का रुख बदल दिया। लोग बात करेंगे ऋषभ पंत के डिसमिसल के बारे में, लेकिन एम्पायर्स कॉल इज़ द लास्ट कॉल। अगर एम्पायर ने उंगली खड़ी करी है तो दैट मीन्स यू हैव टू गो। ऋषभ पंत अनलकी रहे मेरे हिसाब से। लेकिन जो टेस्ट मैच गया ना, इसके बड़े बड़े कारण हैं। बड़े कारण मैं मानूंगा टॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने टॉस हारा और आपको 4th बैटिंग करनी थी इस पिच के ऊपर, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर, रोहित शर्मा की रणनीति के ऊपर भी बात होनी चाहिए दोस्तों। उन्होंने किस हिसाब से देखिए बैटिंग ऑर्डर चेंज किए गए। फर्स्ट इनिंग में आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे डीएसपी सिराज को ऊपर भेज दिया गया, डीएसपी सिराज को नाइट वॉचमैन बना के भेज दिया गया, जबकि आपके पास वाशिंगटन सुंदर बैट्समैन पड़ा हुआ था जो एक नाइट वॉचमैन का भी रोल अदा कर सकता था। सरफराज खान 9 नंबर पे आके बैटिंग करता है इंडिया के लिए। आपने पोजीशंस चेंज करी इंडियन टीम की, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया इंडियन टीम का। आपने बड़े स्टार जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से बाहर, इस टेस्ट मैच से बाहर बिठा दिया। तो कहाँ से ये रणनीतियों के ऊपर ही मैचेस जीते जाते हैं दोस्तों। लड़ाई होती है ना, वो तलवार के बल पे नहीं जीता जाता, वो दिमाग के बल पे जीता जाता है। और न्यूजीलैंड की टीम आपसे ज़्यादा इस वक्त होशियार थी। उन्होंने सैटनर को नहीं खिलाया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दिया। उनको पता था कि इस पिच के ऊपर 20-25 रन अगर वो बैट्समैन कर जाएगा तो बल्ले बल्ले है। वहीं अगर हम बात करें, हमने एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला दिया। डीएसपी सिराज ने
पूरे मैच के अंदर 6 ओवर डाले दोस्तों। क्या हम केएल राहुल को इस मैच के अंदर नहीं जोड़ सकते थे? केएल राहुल के 20 से 25 रन आते, विराट कोहली का रन आउट हो जाना। फिर उसके बाद सुबह दिखाया जा रहा था कि विराट कोहली लेफ्ट हैंडर्स पे प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आते ही विराट कोहली की विकेट निकल गई। खैर, बैटिंग बहुत मुश्किल थी इस पिच के ऊपर, लेकिन ऋषभ पंत ने दिखाया कि बैटिंग कर सकते हैं अगर आप अटैक करें, अगर आप अटैक करने का जिगरा रखें। लेकिन मुझे नहीं लगा कि किसी भी बैट्समैन ने अटैक करने का जिगरा रखा। वाशिंगटन सुंदर बहुत लेट हो चुके थे, जब तक कि 9 विकेटें गिर गई थी। आकाशदीप भी कुछ नहीं कर पाए। अश्विन, जिसे कहते हैं ना कि जो ऑलराउंडर है हमारे, जडेजा जो हमारे ऑलराउंडर है, ये सिर्फ उन फ्लैट ट्रैक्स के ऑलराउंडर ही हैं दोस्तों, जिस पे आप और हम भी शायद कुछ रन बना लें। लेकिन जहाँ बारी आती है डिफ़िकल्ट कंडीशंस की, जहाँ बारी आती है कि कुछ करने की, वहाँ हम फेल होते हुए आए हैं। ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। आज की हार जो है हर देशवासी को चुभेगी, क्योंकि क्रिकेट ही तो हमारे लिए सब कुछ है। क्रिकेट ही तो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो हम सबको जोड़ता है। अब आपको पता है बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ आ रही है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के अंदर इंडिया को चयन जो है टीम का बहुत दिमाग से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चयन करेंगे ना दोस्ती यारी वाले, तो यही हाल होगा। और अगर खुदा ना कहा बीजीटी के अंदर आप 4-0 5-0 हार गए, तो आपकी क्रिकेट जो है ना बहुत नीचे चली जाएगी दुनिया के अंदर। अगर आप ये सीरीज़ जीत के बीजीटी हार भी जाते ना तो इट वाज ओके, बट आप घर में वाइट वॉश हुए हो, आप पे नैरो लेग का पेंट लगाया गया है। जिस तरीके से हम पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं ना, देखिए दोस्तों, वर्ड्स नहीं निकल रहे मुंह से। जो है इतना दुख है अंदर, इतना जो है आप कह सकते हैं कि इतना दुख भर गया दिल के अंदर कि मुंह से अल्फाज जो है ना वो निकल नहीं पा रहे हैं। चलिए खैर, क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर हार जीत लगी रहती है। हम और आप हमेशा चाहते हैं कि इंडिया जीते, इंडिया अच्छा करे, यंग टैलेंट निकले इंडिया से। लेकिन इस वक्त बड़े बड़े सवाल जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर उठेंगे, गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर उतरेंगे, और तमाम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स के ऊपर उतरेंगे, जिसमें विराट कोहली भी शामिल है। आपसे इजाज़त मांगूंगा आज, कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे के अंदर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट्स क्रिकेट की मिलती हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, LBW।